ओम शांति। 13 जून 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 88 की। मुरली का सार है स्नेह और शक्ति की समानता। आज समृद्धि स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के समृद्धि स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समृद्धि स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के समृद्धि स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। 18 जनवरी की मुरली है। 18 जनवरी हमारे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा का अव्यक्ति दिवस होता है, समृद्धि दिवस होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं आज कौन सा दिवस है? स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। समृद्धि दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वे ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। तो ब्रह्मा बाबा में स्नेह के साथ साथ शक्ति भी समान रूप से थी। जितना ही बच्चों से स्नेह करते थे उतना ही शक्तिशाली स्वरूप भी बाबा का रहता था। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। ब्रह्मा बाबा का स्नेह भी कैसा था? स्नेह भी शक्तिशाली था। तो बच्चों को स्नेह के द्वारा भी बाबा ने शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना एक बैलेंस लाइफ को व्यतीत किया। हम बच्चों को भी यही सिखाया कि स्नेही भी बनना है, लेकिन मोह में भी फंसना नहीं है। रूहानी स्नेह हो हमारा सभी आत्माओं के साथ, और नष्टो मोह कर्मातीत की हमारी स्थिति हो। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे। कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया, और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया। तो बाबा के पास कुछ बच्चे तो दिव्य दृष्टि से पहुँचे वतन में, और बाकी सब बच्चे मन बुद्धि द्वारा पहुँचे, लेकिन सभी बच्चों को बाबा ने बाप दादा समान भव का वरदान दिया है और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होगा। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। तो ब्रह्मा बाबा को याद तो बहुत करते हैं, लेकिन बाबा कहते अगर सच्चा स्नेह है तो सच्चे स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है हम उनके जैसा, उनके समान बन जाएं। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है
बच्चों के मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। तो जितना जितना जिस बच्चे का बाबा कहते दिल से प्यार है, दिल से स्नेह है बाबा के साथ, उतना ही उनमें फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह भी दिखाई देता है। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। बाबा के साथ हमारा जो प्रेम है, हमारा स्नेह है, वो वियोगी बनाने वाला नहीं है। दुनिया में तो कोई किसी का रिश्तेदार संबंधी कोई शरीर छोड़ता है तो वियोगी हो जाती है आत्मा, दुखी हो जाती है। लेकिन बाबा भले अव्यक्त रूप में हमारे साथ हैं, लेकिन हमारा जो बाबा से प्यार है, जो स्नेह है, वो वियोगी नहीं बल्कि सहज योगी और राजयोगी बनाने वाला स्नेह है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। उसी तरीके से ब्रह्मा बाबा का भी माँ के रूप में हम बच्चों के लिए ममता क्या है कि वे चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। आज वतन में माता पिता की रू रिहान चल रही थी। किसकी? ब्रह्मा माँ की और शिव बाबा की रू रिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हैं। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। कौन से बच्चे याद आए? जो बाप समान बच्चे हैं, सबसे पहले बाबा को वो बच्चे याद आते हैं। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा स्मृति नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेही बच्चे जो हैं, बाबा कहते वो भी समान बनना चाहते हैं, लेकिन समान जब बनने की बारी आती है, प्रैक्टिकल करने की बारी आती है, तो समर्थ ही नहीं होती है। तो अपने संकल्पों में भी समर्थ नहीं रहते हैं, चेंज हो जाते हैं संकल्प, इसलिए वो समान बनने के नंबर में पीछे रह जाते हैं। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमज़ोर बना देती है। स्नेह आता है, बाबा से स्नेह है तो एक सेकंड में उमंग उत्साहेगा कि बस अब तो बाप समान बनना ही है, एकदम से पुरुषार्थ में लग जाएंगे, दिन रात बस बाबा बाबा होगा। फिर कोई समस्या आ जाएगी तो अपने आप को फिर वैसे ही शक्तिहीन समझते हैं, उसके कारण फिर पीछे चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते उमंग तो आता है लेकिन शक्ति नहीं है, शक्ति रूप की स्थिति नहीं है, इसलिए कमज़ोर पड़ जाते हैं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती है। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, है भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं भी स्नेही, है भी पक्के ब्राह्मण, बाबा को छोड़ने वाले भी नहीं है, लेकिन जब समस्या आती है तब थोड़ा घबरा जाते हैं। घबराने के कारण अपना शक्ति स्वरूप ना धारण करने के कारण उस समय फिर पीछे हो जाते हैं।
इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है। हर कल्प बाबा कहते यही समस्याएं, यही पेपर तो सामने आए हैं, कोई नई बात नहीं है। और अभी तो वैसे भी बाबा कहते तुम नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल स्थिति के अनुभवी हो, फिर क्यों घबराते हो। बाबा कहते त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने। बाबा कहते भले कोई इस कल्प की भी बात करे, इस कल्प में मान लो किसी को 1 ही वर्ष हुआ है बाबा का बने, लेकिन बाबा कहते समस्याएं आएंगी, उसको पार करना है, करते हैं। इस बात के सभी बच्चे अनुभवी है, किसी के लिए भी कोई ये नई बात नहीं है। नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। इसे हम अंडरलाइन करें। अब समय ऐसा है, बाबा कहते हैं समय प्रमाण अब समस्याओं से घबराने का समय बिल्कुल नहीं है। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा की भी क्या आश है हम बच्चों के प्रति। अब बाबा समय प्रमाण हम सब बच्चों को अपने जैसा देखना चाहते हैं, अर्थात संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, अपनी कर्मातीत स्थिति में, फाइनल स्टेज में बाबा अब हमें देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते। 18 जनवरी को अब हम स्मृति दिवस नहीं बल्कि बाप समान बनने का दिन, ये बाप दादा की हमसे आशा। इस रीति हम अब 18 जनवरी को मनाएं। लेकिन अब समय प्रमाण तो क्या पता किसकी 18 जनवरी आएगी और किसके लिए नहीं आएगी। तो हर घड़ी अभी अंतिम घड़ी, अभी तो मम्मा का स्लोगन सभी बच्चों को रट लेना चाहिए, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो हर घड़ी हमें बाबा की याद में रहना है, अपनी संपूर्णता की स्टेज के समीप रहना है, उसके अभ्यास में रहना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी ये है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। स्नेही कौन होते हैं? जिससे स्नेह होता है फिर उसकी हम कमी नहीं देख पाते। उसी तरह से बाबा का हम बच्चों से स्नेह है तो ब्रह्मा बाप भी हम में अब कमी देख नहीं सकते हैं। अब वे भी चाहते हैं कि हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। यही माँ का स्नेह है।
हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पाठ साकार रूप में नूंधा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। ब्रह्मा बाबा ही ऐसी विशेष आत्मा है जिसने माँ का भी पाठ बजाया है, पिता का भी पाठ बजाया है। तो दोनों ही रूप से बाबा कहते बच्चों को याद आती होगी। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसकी भी याद करना। समझा? केवल ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, लेकिन ब्रह्मा बाबा का माँ और बाप पिता दोनों के रूप में हमसे क्या आशा है, उस आशा को भी शिव बाबा कहते याद रखना। आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हर रीति समर्थ थे ना, संकल्प समर्थ, बोल समर्थ, कर्म समर्थ, एक एक श्वास समर्थ, सफल किया हुआ। तो ऐसा बाप को फॉलो करने वाला बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। नथिंग न्यू का पाठ बाबा कहते जिस बच्चे ने पक्का कर लिया तो वो समर्थ बच्चा बन जाएगा। फिर उसको कोई और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, समर्थी हासिल हो जाएगी ना, क्योंकि व्यर्थ ख़त्म हो जाएगा। नथिंग न्यू, जो हुआ सब कुछ पहले भी हो रखा है। नूंद है, ड्रामा में चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। जब तो पहले से ही किया हुआ है, कल्प पहले भी किया है, अभी तो सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। तो नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो तो बाबा कहते समर्थ बन जाएंगे। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज़ करते हैं बाबा कहते, लेकिन अलबेलेपन में यूज़ नहीं करो। ये नहीं सोचो कि हाँ हमसे पुरुषार्थ तो होता ही नहीं, नथिंग न्यू, कल्प पहले भी नहीं हुआ होगा इसलिए अभी भी नहीं होता है। ये तो कल्प कल्प की नूंद है, जो पदवी हमने कल्प पहले पाई होगी, जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना हो जाएगा। बाबा कहते ये अलबेलापन है, इसमें नथिंग न्यू को यूज़ नहीं करो। लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। लेकिन क्या संकल्प करो हमेशा अपने लिए, सभी आत्माओं के लिए। सभी आत्माएं विजयी रतन हैं, विशेष मैं तो हूँ ही विजयी रतन। अपने लिए तो विशेष यही संकल्प करो कि मैं हूँ ही विजयी रतन और कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। इसमें बाबा कहते हैं अपने लिए नथिंग न्यू यूज़ करो। बाकी जो नथिंग न्यू का पाठ है, बाबा कहते हैं जब समस्या आए, समस्या में उलझना नहीं है, व्यर्थ को स्टॉप लगाने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, पुरुषार्थ के लिए नथिंग न्यू नहीं। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोकों का मालिक बन जाएं, तो देना क्या हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। 3 पैर पृथ्वी देना अर्थात बाबा का घर किसी ने बनाया हो, सेंटर खोला हो, वहाँ कहीं क्लास चलती हो, अपने घर का कोई कमरा दिया हो यज्ञ के लिए, क्लास के लिए, उसको बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के दिए और फिर 3 लोक के मालिक बन के उसके रिटर्न में। तो दिया क्या? दिया तो बहुत थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग देखे, लेकिन फिर भी बाबा कहते इतनी होशियारी तो की। हाँ, ये भी तो दिल है ना, दिल की बात है। किसी के पास हो ही अपने घर में भी 2 कमरे और वो एक कमरा यज्ञ में दे दें, अर्थात वहाँ क्लास चले, बाबा का रूम बन जाए, आत्माएं आए, योग करें, मुरली सुने, तो एक ही कमरा अपने लिए यूज़ करें। अब एक कमरे में है तो गृहस्थी, तो गेस्ट भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी कितनी हिम्मत रखी है कि एक कमरे में हम अपना गुजारा करेंगे, लेकिन एक कमरा बाबा को दिया। तो अपने ही घर में ही बाबा को बुला लिया। इसको है अभी 24 घंटे बाबा उस घर में है ना, क्योंकि उसको क्या कह दिया फिर, ये बाबा का घर है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्लास चलती है। तो बाबा कहते देने में भी कितनी होशियारी की है।
एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया? ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। तो बाबा कहते बच्चों ने यदि बाबा के लिए स्थान दिया, क्लास के लिए स्थान दिया, तो बाबा ने भी बच्चों को स्थान दिया। कौन सा स्थान दिया? बाबा कहते ऐसा स्थान दिया जो कोई किसी को दे ना सके। बाप ने दिल तख्त दिया। कितना बड़ा स्थान है। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना, जो भी स्थूल स्थान दिए किसी बच्चे ने भी, बाबा कहते वो सब स्थान दिल तख्त में आ जाएंगे बाबा के। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। बाबा कहते केवल भाषण करना, किसी को संदेश देना बाबा का, वही सेवा नहीं है, लेकिन हम अपनी स्थिति के द्वारा भी सेवा करते हैं, मनसा द्वारा भी सेवा करते हैं, कर्मना द्वारा भी सेवा करते हैं। बाबा कहते यज्ञ में आकर अगर बर्तन भी धोए तो बर्तन धोना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। भाषण करने वाला और बाबा ने कहा युक्ति युक्त और योग युक्त स्थिति में, चाहे फिर वो बर्तन ही धो रहा है, लेकिन यदि उसकी स्थिति योग युक्त है और युक्ति युक्त है तो वे एक बराबर पद पा सकते हैं। सेवा चाहे भाषण करने की हो, चाहे स्थूल सेवा हो, चाहे धन द्वारा सेवा हो, यदि बाबा की याद में नहीं की गई है, निमित्त भाव से नहीं की गई है, कहीं में सूक्ष्म में भी नाम मान शान की इच्छा है, अच्छा अच्छा सुनने की इच्छा है, तारीफ सुनने की इच्छा है, वो सेवा नहीं है। उसका कोई भी ना तो हमें बल मिलता है, ना ही फल जमा होता है, क्योंकि फल भी हमने नाम मान शान तारीफ और अच्छा अच्छा सुनने के रूप में अभी ही खा लिया। इसलिए बाबा कहते वे मुख से करता, वे स्थिति से करता। जो स्थूल कार्य करता, यज्ञ में स्थूल सेवा करता, यदि उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, बाबा कहते वो अपनी स्थिति से सेवा करेगा। भाषण करने वाला मुख से सेवा करेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा हर छोटे से छोटा कार्य किया यज्ञ का, लेकिन स्थिति बहुत ऊंची रहती थी हर कार्य करते हुए, इसलिए जब भी किसी को भी साक्षात्कार होता था तो ऊंच पद का साक्षात्कार होता था। नारायण का साक्षात्कार, कृष्ण का साक्षात्कार, विष्णु का साक्षात्कार होता था, भले कार्य कोई साधारण कार्य कर रहे। तो इसलिए युक्ति युक्त योग युक्त होकर कोई छोटी से छोटी सेवा भी करते, स्थिति बहुत ऊंची होती तो हमारे उसमें भी नंबर जमा होते हैं। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। जैसा समय हो, जैसी सेवा हो, उस सेवा की विधि को जानो। अब जैसे अभी का जो समय है, तो यज्ञ में सेंटर पर कोई आ नहीं पा रहे हैं, स्थूल सेवा कोई कर नहीं पा रहे, तो घर में रहकर अपनी स्थिति को इतना महान बनाओ कि आपकी स्थिति योग युक्त स्थिति आपके परिवार में परिवर्तन ले आए। ये समय को आप ऐसा सोचो, बाबा ने लक्ष्य दिया है आपको कि घर में आप 24 घंटे अभी घर में रह रहे हैं,
सेंटर पर आना ही नहीं है, बाहर कहीं जाना ही नहीं है। तो 24 घंटे आप एक स्थान पर रह रहे हैं। यदि आप योग युक्त होकर युक्ति युक्त चलते हैं तो मान लो आप केवल घर में खाना ही बना रहे हैं, लेकिन संपूर्ण योग युक्त अगर आपने खाना बनाया है तो जितने समय से आप घर में हैं अभी तक तो सभी के मन परिवर्तन हो जाने चाहिए थे। शुद्ध अन्न उनको मिल रहा है खाने को, अच्छी वाइब्रेशन वाला अन्न मिल रहा है, योग युक्त अन्न अगर मिल रहा है तो इतना समय तो मन के परिवर्तन में नहीं लगना चाहिए। तो अपने को चेक करो, विधि कहाँ गलत है। विधि को सही करो तो बाबा कहते सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए बाबा कहते कोई भी सेवा का फल ना मिले ये हो नहीं सकता। यदि हमारी विधि सही है, फिर हम सेवा कर रहे हैं, फिर हमें फल नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन भले हम ऊपर से सेवा का नाम उसको दे रहे हैं, अंदर में सूक्ष्म विधि मेरी ठीक नहीं है, मैं योग युक्त नहीं हूँ, मैं युक्ति युक्त नहीं चल रहा हूँ, इसलिए मुझे सफलता नहीं मिल रही। तो अपनी सफलता के पैरामीटर को चेक करो। अभी आप सब घर में बैठे हैं, अभी तक क्यों आपका प्रभाव अपने परिवार के सदस्यों पर नहीं पड़ता है? लेकिन सच्ची दिल पर साहिब राज़ी होता है। जब दाता वरदाता राज़ी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राज़ी करना बहुत सहज है। भगवान राज़ी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। बाबा कहते बाप को राज़ी करना कितना सहज है, केवल सच्चा दिल हो हमारा, दिल से, सच्चे दिल से हम बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करें। हर विधि जो बाबा ने हमें हर कार्य के लिए बताई है उस विधि को सही रीति से यूज़ करें। सच्चा दिल हो तो बाबा कहते साहिब राज़ी है, बाप राज़ी है, तो धर्मराज या माया भी फिर हमें कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे समृद्धि स्वरूप सर्वसमर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गए। जिन बच्चों ने बाबा के स्थान के लिए अपना स्थान दिया है, क्लास के लिए अपना स्थान दिया है, निमित्त बने हैं यज्ञ में स्थान देने के, बाबा उनकी बात कर रहे हैं कि भविष्य तो उनका जमा है ही, लेकिन वर्तमान में भी वे श्रेष्ठ पद पाते हैं, श्रेष्ठ भाग्य उनका बना है। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। प्राप्ति और अप्राप्ति का ज्ञान बाबा कहते इसी समय है। वहाँ अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है सतयुग में, क्योंकि कुछ अप्राप्ति है ही नहीं, तो बाबा कहते अप्राप्ति है क्या उसका ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता नहीं होता है, तो अंतर का पता नहीं होता है, और यहाँ अंतर का अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता,
तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। वे क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य, एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति होती है। तुरंत दान महादान गाया हुआ है। अभी अभी बाबा कोई ऑर्डर करे, अभी अभी कोई हमें संकल्प आए सेवा का, तुरंत जब हम कर लेते हैं, अभी सेवा का संकल्प आया, अभी उसको हमने प्रैक्टिकल रूप दे दिया। तो बाबा कहते ऐसा तुरंत दान करने वाला, तुरंत सेवा करने वाला, उसको एक्स्ट्रा पुण्य क्या मिलता है? एक्स्ट्रा खुशी और एक्स्ट्रा शक्ति। जब भी कोई सफलता स्वरूप बनकर सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना, वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुनकर के सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुनकर के जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। मान लो हम किसी के निमित्त बनते हैं, हमारे द्वारा कोई जो बाबा का संदेश सुनता है और उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वो बाबा पे न्यौछावर जाता है, बाबा पे बलिहार जाता है, तो उसके बाद वो जैसा भी जितना पुरुषार्थ करता है या जितनी वो प्राप्ति करता है, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ता है, खुशी और शक्ति के रूप में। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। हमें अपने आप से खुशी होने लग जाती है कि देखो बाबा ने मुझे इनका निमित्त बनाया, ये आज कितना अच्छा चल रहे हैं ज्ञान योग में, कितना इनमें परिवर्तन आ गया है। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, तो जो मेवा खाता है वे क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसी को कमज़ोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज़ माखन खाओ, घी खाओ, वे तो हज़म नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मना भी करो, कर्मना की खुशी भी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। तो बाबा कहते चाहे कोई स्थूल सेवा करता है, ज़रूरी नहीं हमने किसी को ज्ञान सुनाया, उसके जीवन में परिवर्तन आया तो ही हमें खुशी होगी। लेकिन अगर मान लो हमने यज्ञ में सफाई भी की है और निमित्त भाव से की है, युक्ति युक्त की है, बहुत अच्छे से की, दिल से की, बाबा की याद में की, योग युक्त होकर की, तो उसका रिज़ल्ट देखकर भी बाबा कहते फिर खुशी होती है ना। तो कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो ये भी सेवा के निमित्त बने हो ना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। महत्व रखा है सेवा का कि यज्ञ से अगर कोई ऑर्डर आया सेवा का, मुझे वो सेवा करनी है, ये है सेवा का महत्व। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस सेवा को तुरंत जब कहा उसी समय किया, तो कहा गया तुरंत दान महापुण्य। उसका प्रत्यक्ष फल फिर एक्स्ट्रा खुशी, एक्स्ट्रा शक्ति मिलती है। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, ये कह नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। बाबा कहते कोई भी बच्चा
ये नहीं कह सकता है, विशेष अभी के समय में जब सेंटर नहीं आ पा रहे, यज्ञ में नहीं आ पा रहे हैं, तो विशेष कोई ये कह नहीं सकता कि अब हम क्या करें, अब तो ना प्रदर्शनी लगती है, ना मेले लगते हैं, अब तो फील्ड ही ख़त्म हो गया, ना हम किसी को सुना पाते हैं, ना कहीं आते हैं ना जाते हैं, तो भाषण भी नहीं हो पाता। लेकिन बाबा कहते वायुमंडल को बनाना, अब तो समय प्रमाण वैसे भी यही सेवा रही हुई है, हम अपनी वृत्तियों द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर दें। तो कितना बड़ा फील्ड है अभी सेवा का हमारे पास, अब तो बिल्कुल बेहद का फील्ड हो गया। पहले तो कोई जिस सेंटर से कनेक्शन में थे या मधुबन के हम जाते थे तो वहाँ जाकर सेवा करते थे, वो अब लगता है कि हद हो गया। लेकिन अब तो वायुमंडल अर्थात पूरे विश्व में वो फैलाना, वो वाइब्रेशन फैलाना, तो अब तो सेवा बेहद की फील्ड की हो गई, अब सेवा में भी हद ख़त्म। तो इसलिए बाबा कहते प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो। तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? बाबा कहते भाषण से करेंगे क्या? अब प्रकृति को भाषण सुनाएंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। बाबा कहते अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाओ, अपना आभा मंडल, अपना ऑरा, अपने संकल्पों की श्रृंखला को इतना पॉजिटिव, इतना शक्तिशाली बनाओ कि वो वृत्ति में इतनी शक्ति भर जाए कि वृत्ति से फिर वो वायुमंडल शक्तिशाली हो जाए। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो ये कितनी सेवा है, अभी हुई है? पूछ रहे हैं बाबा। कर दिया प्रकृति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है, क्योंकि इस सेवा में तो कहीं आना जाना नहीं है, स्थूल कर्म इंद्रियों से कुछ करना नहीं है, तो बीमार भी हैं, भले बेड पर भी हैं, मनसा सकाश दो। लेकिन उसके लिए अपनी मनसा कितनी शक्तिशाली चाहिए पहले, कि मेरी मनसा, मेरी दुख दर्द जो शरीर के द्वारा मुझे अनुभव हो रहा है, उसमें मेरी मनसा, उसमें मेरे संकल्प अटक ना जाएं, वो अलग हो जाए और मैं अलग हो जाऊं। कितनी ऊंच स्थिति है ये। तो बाबा कहते हैं बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले, ये नहीं मिला हुआ है। बाबा कहते ये नहीं सोचो कोई मुझे बोले सेवा करने के लिए, कोई सेवा का चांस दे, अब वो समय नहीं है। अब तो सब बेहद की सेवा में व्यस्त होने चाहिए। वायुमंडल परिवर्तन करना है मुझे, ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। कर्मना सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मना के तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई। ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने हैं। किसी भी सब्जेक्ट की सेवा को छोड़ नहीं सकते। हर सब्जेक्ट की सेवा के बाबा कहते 100 मार्क्स है, चाहे वो मनसा हो, वाचा हो, कर्मना हो। 300 मार्क्स का ये एक सब्जेक्ट है हमारा सेवा। तो 300 में से 300 ही चाहिए। मेरे द्वारा वाचा सेवा भी हो, मनसा सेवा भी हो, कर्मना सेवा भी हो। फिर उसके आगे भी हैं, मेरा धन भी सफल हो, मेरा श्वास भी सफल हो। तो ये 5 तो मेन हमारे टॉपिक हैं जहाँ हम सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते इसको कहेंगे ऑल राउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो, इन 5 सब्जेक्ट में से 100 में से 100 नंबर हमारे हैं। बाबा कहते चेक करो, मनसा, वाचा, कर्मना, धन, श्वास, सब कुछ सफल किया है 100%। देखो शुरू में जब बच्चों की भट्ठी बनी तो कर्मना का कितना पाठ पक्का कराया, माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह नहीं जाए। यज्ञ के इतिहास को हम सब जानते हैं।
बाबा ने यज्ञ में सभी दादियों को, जिन दादियों ने अपने घरों में कभी अपने कोई पर्सनल काम भी बहुत कम किए, जैसे ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता जी हमें अपना अनुभव सुनाते थे ना, तो दादी जी कहते थे एक बार लौकिक में जब हम अपने बालों में कंघी कर रहे थे, लौकिक में उस समय ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान नहीं था, शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, तो दादी जी छोटे थे, बचपन में थे और अपने बालों में खुद कंघी कर रहे थे। तो बाबा ने दूर से देखा कि दादी क्या कर रहे हैं, अपने बालों में कंघी कर रहे। बाबा आए दादी के पास और दादी से कंघी लेकर दूर फेंकवा दी और कहा कि ये जो आया रखी हुई है तुम्हारे लिए वो कब काम आएगी, तुम स्वयं कंघी क्यों कर रहे हो। इतने नाजों से हमारी सब दादियाँ अपने लौकिक में पली बड़ी थी, लेकिन जैसे ही यज्ञ में समर्पित हुई सभी दादियाँ, एक एक छोटे से बड़ा सारा कार्य यज्ञ का बाबा ने दादियों के द्वारा कराया। कितनी ही हमारी दादियाँ थी जो कार चलाते थे, बस भी चलाते थे, खुद चलाकर आबू से नीचे माउंट में या ऊपर माउंट में नीचे आबू तक ले जाते थे, बस भी। और हर कार्य, चप्पल बनानी तक भी बाबा ने सिखाई, सब कुछ बाबा ने सिखाया। तो बाबा कहते किसी भी सेवा के मार्क्स रह ना जाए, इसलिए बाबा ने आदि से हर एक सेवा हर एक बच्चे से कराई है। वहाँ भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे, टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया है, बाबा कहते चेक करो। हर तरह की सेवा मैंने यज्ञ में की है, किसी भी सेवा के सब्जेक्ट में मैं पीछे तो नहीं रह गया। जैसे ये मकान देने के निमित्त बने, ये सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेंगी, फुल मार्क्स ली है या नहीं ये चेक करो। मकान तो दे दिया सेवा अर्थ, कमरा तो दे दिया सेवा अर्थ, लेकिन सिर्फ इसी में खुश नहीं हो जाना, बाबा कहते और सब सेवा के सब्जेक्ट भी चेक करो। सभी प्रकार की सेवा की है, जो की है उसके तो मार्क्स मिलेंगे ही, लेकिन औरों को भी चेक करो। कोई ना कोई कर्मना सेवा वे भी ज़रूरी है, क्योंकि कर्मना की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट्स की 100 मार्क्स है। वहाँ तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, हिसाब में अर्थात गणित में ज़्यादा होंगी। यहाँ सब सब्जेक्ट्स महत्व वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मना में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ, सभी में मार्क्स लेनी है। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है, ऑलराउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? ये भी अच्छा किया जो सफल किया, जो जितना सफल करते उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफर कर लेना ये समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। समय रहते सफल करने वाले को बाबा ने समझदार कहा है। जब समय ही ख़त्म हो जाएगा, यज्ञ में आप कुछ सफल करना चाहेंगे लेकिन उस समय ही नहीं होगा कि आप यज्ञ में कुछ सफल करें, तो फिर बाबा भी ना कर देगा, बाबा भी लेगा नहीं उस समय। लास्ट में आप सोचें अब तो सच में विनाश सिर पे खड़ा है, अब तो कुछ बचेगा नहीं, अब मैं सब कुछ सफल कर दूं, नहीं, अभी समय है और अब तो और कम, बहुत कम समय रह गया है सफल करने का। यदि अभी भी हम आत्माएं जागी नहीं, सफल नहीं किया, तो सफलता मूर्त लास्ट में हरगिज नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा सफल करने वाला समझदार है, सफल करने वाला ही सफलता मूर्त बनता है। तो आज हम ज़रूर अपने पर अटेंशन देकर अपनी चेकिंग करें।
सेवा के किस सब्जेक्ट में मैं पीछे रह गया हूँ? सभी सब्जेक्ट में क्या मैंने 100 मार्क्स हासिल कर लिए हैं? क्या मैं अपना सेवा का चार्ट बाबा को दे सकता हूँ? इतना सुंदर मेरा चार्ट है, एक्यूरेट चार्ट है, तो ये चेक करना है। अच्छा, आज का वरदान है, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राज युक्त योग युक्त भव। स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं, वे राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते, वे कभी अन्य को नाराज़ करते और कभी स्वयं नाराज़ रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। स्लोगन है, जो निमित्त हैं वे जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त हैं वे जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जिनके अंदर निमित्त भाव है कि करण करावन हार तो बाबा ही है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। दिल से जिनके मन में ये है कि मैं निमित्त हूँ, भाव है अंदर, वो वे सदा हल्के रहते। कितनी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आ जाए, जवाबदारी उन पर आ जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी उनको करना पड़े, लेकिन अंदर से मन एकदम हल्का, श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।